लोग कहते हैं एक जालिम बादशाह अलाउद्दीन खिलजी। ये कहानी सुनने में एक डार्क फैंटेसी जैसा लगेगा, बट हकीकत कुछ और है। लेकिन इसका जो कैरेक्टर है एक बादशाह की तरह है। कहते हैं उसकी राज में अगर कोई गोश्त वाले ने गोश्त कम करके बेचता है और उसको पकड़ लिया जाता है तो सजा जो होता है बहुत खौफनाक होती है। उसकी बॉडी से इतना ही गोश्त काट लिया जाता है जितना उसने कम करके बेचा। पहले लोग एक कम करके बेचने में 100 बार सोचते थे, और सिर्फ इतना ही नहीं, उसका स्पाई नेटवर्क इतना पावरफुल था कि लोग मजाक में भी कहते हैं उसके पास जीन है। मिनिस्टर अपने घर में भी धीरे बोलते थे, इशारों से बातें क्या करते थे, क्योंकि उन्हें डर होता है कि बादशाह सब पता चल जाता है। अलाउद्दीन की जहन में एक ही बस ऑब्सेशन था कि एब्सोल्यूट पावर, मैं ही सबसे बड़ा ताकतवर हूँ, मेरा इजाजत की बिना पत्ता भी नहीं हिलेगा। लेकिन ये कहानी शुरू होती है उससे भी पहले। इंडिया पर नजर पड़ता है मोहम्मद गौरी का। उसने बार बार हमला किया और फाइनली नॉर्थ इंडिया पर कंट्रोल जमा लिया था। जब वो वापस चला गया था तो अपने ट्रस्ट और जनरल को यहाँ पे छोड़ के गया था, कुतुबुद्दीन ऐबक। और जैसे ही गौरी मरा, ऐबक ने अपने हुकूमत स्टैब्लिश कर दिया था। यही से दिल्ली का सल्तनत शुरुआत होता है। मंगल्स को खौफ चाहिए हुआ था, आर्मी एक्सपेंड हो रहा है। इसी दौरान एक फैमिली एंटर करता है, जलालुद्दीन खिलजी और उसका खानदान। जलालुद्दीन ने अपनी भाई की बेटे को पाला। उसने अपनी बेटी की शादी उसी से कराया था और वो लड़का था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन धीरे धीरे आर्मी ऊपर बढ़ने लगे। एक जगह में उसने ऐसी बहादुरी दिखाई कि उससे कारा का गवर्नमेंट बना दिया गया। लेकिन उसकी हंगर सिर्फ पोस्ट या रिस्पेक्ट का नहीं था, उसे चाहिए था अनलिमिटेड पावर। इसलिए उसने बिना परमिशन किए राइड की देवगढ़ी पर, वहां से इतना सुनाया कि उसकी ताकत ही 2 गुना बढ़ गया। जब सुल्तान को ये पता चला, वो उससे मिलने आए। अलाउद्दीन ने वेलकम किया, जंग कर सलाम किया और फिर धोखे से उसने अपनी ही चाचा सुल्तान जलालुद्दीन को मरवा दिया। सर काट के दिखाया गया, सिर्फ ये मैसेज के लिए कि अब असली बादशाह कौन है। दिल्ली तक मार्च करते वक्त उसने एक स्मार्ट मूव किया। लोगों में सोना बंटवारा किया, पब्लिक उसकी हो गई, आर्मी उसकी भी हो गई, और बिना ज़्यादा रेजिस्टेंस की वो सुल्तान बन गए। अब शुरू होता है मुगल्स ने फिर अटैक किया, लेकिन इस बार इंडिया तैयार था। अलाउद्दीन ने परमानेंट आर्मी बनाया, कैश सैलरी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, सोल्जर और हॉर्स को डिटेल्स रिकॉर्ड मेंटेन किया, करप्शन को दिया जाता है। उसकी जनरल जाफर खान एक जंग में शहीद हो गए थे, लेकिन मुगल्स इतनी ही डैमेज कर दिया गया था, मुगल्स कभी वापस नहीं आया। इकोनॉमिक्स कंट्रोल, नेक्स्ट लेवल गवर्नमेंट। इतना बड़ी आर्मी चलाने के लिए पैसे बहुत सारे चाहिए होता है, तो अलाउद्दीन ने एक बोल्ड सिस्टम लिया। हर चीज़ का प्राइस जो रहेगा फिक्स रहेगा, मार्केट इंस्पेक्टर अपॉइंटमेंट रहेगा हर दिन, और ब्लैक मार्केटिंग पर फुल बैन रहेगा। कहते हैं एकदम इतना कंट्रोल में था कि आम आदमी की ऐसी काम करने 100 बार सोचना पड़ता है आम आदमी को। लेकिन सिस्टम इतना स्ट्रिक्ट था कि कोई चीटिंग करने की हिम्मत ही नहीं करता। फेयर ऑर्डर, स्पाई हर जगह, शराब पर बैन, पार्टी शादियाँ कंट्रोल, नॉवेल्स को ग्रुप बना दिया गया। रिजल्ट हुआ क्राइम ऑलमोस्ट 0। लोग सीधे ये डर का डर पैदा हो गया और धीरे धीरे लोग कहने लगे इस
बादशाह को सब पता चल जाता है, शायद उसके पास जीन है। अब फाइनली अलाउद्दीन नॉर्थ इंडिया नहीं साउथ इंडिया तक अपनी राज फैला दिया। उसने एक ऐसी सिस्टम बनाया जहां ऑर्डर, डिसिप्लिन और फेयर तीनों एक ही साथ चला रहा था। सच तो ये बात है, अलाउद्दीन जैसे बादशाह ने अपनी दम पे हर चीज़ को कंट्रोल किया और लोगों को बंटवारा भी किया, लोगों को इंसाफ भी दिलाया था। तब तक के लिए बाय बाय।